हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं धर्मेंद्र सर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो है भूगोल, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, भारत का भूगोल। ठीक है, यानी ज्योग्राफी की बात करें तो हम दो पढ़ते हैं, एक होती है इंडियन ज्योग्राफी और एक होती है क्या, विश्व। यानी तो आज हम जो बात करने वाले हैं भूगोल में वो भारत का भूगोल, और जिसमें हम बात करेंगे सामान्य परिचय एवं स्थित विस्तार। ठीक है, अगर सामान्य परिचय की बात करें तो हम देखेंगे कि ये कौन से अक्षांश और कौन से देशांतर के अंतर्गत आता है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि जो इसका पश्चिमी छोर होता है उसे हम क्या कहते हैं, और इसका जो पूर्वी छोर होता है इसे क्या कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे इसका जो उत्तरी छोर है इसका क्या नाम है और कौन से अक्षांश के अंतर्गत आता है, और ये वाला जो इसका नाम क्या होता है और ये किस अक्षांश के अंतर्गत आएगा, इसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो बात करें और उसके आगे जब बढ़ेंगे तो देखेंगे इसके चारों ओर जो देश पाए जाते हैं जो इसके साथ बाउंड्री साझा करते हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे कि कौन सा देश कहाँ पे पड़ता है स्थित में और उसकी बाउंड्री कितनी लंबी है इसके साथ। ठीक है, जैसे हम बात करें यहाँ पर हमारा हो जाता है पाकिस्तान, अफगानिस्तान हो गया, चीन हो गया, नेपाल, तिब्बत, म्यांमार, और यहाँ पर आएंगे तो श्रीलंका की बात करेंगे, और यहाँ पे देखा जाए तो हिंद महासागर और यहाँ पर अरब सागर पड़ता है। ठीक है, तो सबके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। पहले हम ये जान लें कि अक्षांश और देशांतर होते क्या हैं। तो ग्लोब पर बात करें तो जो ग्लोब है, जैसे हमारी पृथ्वी है, वो पृथ्वी कैसी है, गोल है, और उसमें क्या होता है कुछ कृत्रिम रूप से रेखाएं खींची गई हैं। जैसे एक तो सीधी रेखा होती है, ठीक है, इसी तरीके की जो ऐसी पड़ी हुई रेखाएं होती हैं, ऐसे ना बना के हम पूरा अच्छे से बना लेते हैं, कुछ इस टाइप की रेखाएं होती हैं, इस टाइप की होती हैं, जिन्हें हम देशांतर के नाम से जानते हैं, और ऐसे ही पूरी पृथ्वी पर बनी होती है। और अगर ऊपर से नीचे की बात करें, अच्छा, और ये होती है जो देशांतर होती है, सॉरी ये वाली होती है अक्षांश। ठीक है, और इसी टाइम में पड़ी होती है, और इन्हीं के बीच में बात करें जो हमारा भारत होता है वो एशिया में पड़ता है, और इन्हें 7 महाद्वीपों में बांटा गया, तो जिनमें से जो एशिया महाद्वीप है उसी में आता है, और एशिया महाद्वीप के भी जो दक्षिणी छोर है उस पर आता है। यानी अगर देखें, अगर इसके हम 4 पार्ट करें तो देखेंगे ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो गया, और ये क्या हो गया, पश्चिम हो गया, और ये हमारा हो जाता है पूर्व। और अगर आगे बात करें, ठीक है, और क्या होता है, ये हमारा दक्षिणी छोर हो गया। ठीक है, इसी में देखें जो हमारा एशिया महाद्वीप है यहाँ पर पड़ता है, यहाँ पर पड़ेगा, और यहीं पर हमारा जो पाया जाएगा भारत पाया जाता है, यहीं पर पाया जाता है भारत। ठीक है, तो पूछा जाता है कि जो हमारा भारत होता है वो हमारे ग्लोब पर कहाँ पर स्थित होता है, तो स्थित की बात करें तो कहाँ हो जाएगा, उत्तर और पूर्व। यानी हम अपने भारत की बात करें तो कहाँ पर हो गया, तो पहला पॉइंट हमें मिल गया है कि इसकी स्थिति के बारे में बात करें तो उत्तर और पूर्व हो गया है। ठीक है, ये हो गई। अब अगर बात करें यहाँ से बाहर आ जाए और देखें, बड़े उस पर देखें तो क्या होता है, इसके चारों ओर जो देश पाए जाते हैं और इसके साथ जो बाउंड्री बनाते हैं उनके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो बात इसको हम एक बार इरेज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो देख लेते हैं। अगर बात करें इसके हम अक्षांश की बात करें तो कितने अक्षांश पर, अगर अक्षांश की बात करें जो हमारा दक्षिणतम पॉइंट होता है जिसे हम लोग कहते हैं इंदिरा पॉइंट, ठीक है, वो होता है तमिलनाडु में पाया जाता है, और वो कन्याकुमारी होता है। यानी मुख्य भूमि में, अगर भारत की मुख्य भूमि की बात करता है तो वो होता है हमारा क्या, कन्याकुमारी। और अगर द्वीपों को भी मिला लें तो वो हमारा कौन सा हो जाता है, और आगे चले जाते हैं और अंडमान निकोबार के पास चले जाते हैं, जिसे हम पारसेक कह देते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं जो यहाँ पे तमिलनाडु के पास में पाया जाता है कन्याकुमारी, कन्याकुमारी होता है, और इसकी बात करें तो ये हमारा होता है 8 अंश और कितने 4 मिनट होता है। ठीक है, और ये होता है हमारा नॉर्थ। ठीक है, इसी तरह अगर हम ऊपर की बात करें तो ये वाला जो क्षेत्र होता है जिसे हम कहते हैं इंदिरा कॉल,
लद्दाख। इंदिरा कॉल जो पाया जाता है कहाँ पे? लद्दाख। और अक्षांश में देखें तो ये होता है 37 अंश और 6 मिनट। ठीक है, ये हो गया। अगर इधर और इधर की बात की जाए, यानी पश्चिम और पूरब की बात की जाए, तो यानी पश्चिम में जो होता है वो होता है हमारे कहाँ पर? गुजरात। यहाँ पर कौन सा राज्य पाया जाता है? तो गुजरात। गुजरात पाया जाता है। और गुजरात में ही हमारा एक पाया जाता है जिसे हम लोग जानते हैं सर्किट, या फिर इसी को जानते हैं। और ये होता है, अगर बात की जाए तो ये होता है कितने? 68 अंश और 7 मिनट। ठीक है। और उधर की बात की जाए, पूर्वी छोर की बात की जाए, तो ये होता है हमारा 97 अंश और 25 मिनट। ठीक है, ये होता है। ये बात हो गई। और इसके आगे इसके कुछ नाम दिए गए हुए हैं, तो नाम की बात हम आगे कर लेते हैं। तो ये वाला जो हो जाता है, इसको हम कहते हैं सर्किट। सर्किट। ठीक है, जो इसका पश्चिमी होता है इसे सर्किट, और इसकी बात की जाए यानी पूर्वी छोर की, तो इसे कहते हैं किब्यूथू। ठीक है, इस नाम से जानते हैं। और ये कहाँ पे पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये हो गए स्थित विस्तार। और अगर देखें कि इसके पास में कौन कौन से देश हैं जो साझा करते हैं, तो यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर पाया जाता है ये वाली बाउंड्री, ये लगभग पाकिस्तान, पाकिस्तान। और अगर बात करें यहाँ पर और इस विशेष पर पाया जाता है जो अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। और आगे बढ़ जाएं तो ये जो बाउंड्री होती है लगभग चाइना की होती है, यानी चीन। और आगे बढ़े तो यहाँ पे पाया जाता है हमारा नेपाल। और आगे बढ़ जाएं तो यहाँ पे पाया जाता है क्या? तिब्बत। तिब्बत। और ये वाली जो बाउंड्री होती है ये हमारे म्यांमार के साथ साझा करती है। और ये वाला जो छोर होता है ये होता है हमारा बांग्लादेश। बांग्लादेश। और यहाँ पे हमारा छोटा सा प्यारा सा पाया जाता है श्रीलंका। श्रीलंका पाया जाता है। ठीक है। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो हिंद महासागर, हिंद महासागर। और यहाँ पर अरब सागर पाया जाता है। स्थित विस्तार के बारे में बात करें और अगर देखें तो कन्याकुमारी होगा, नीचे और चले जाएं और नीचे जाते हैं तो क्या होता है यहाँ पे अंडमान और निकोबार द्वीप के पास पहुँचते हैं। तो इसका जो होता है अगर द्वीप सहित अगर बात करें तो जो छोर पाया जाता है वो लगभग होता है कि 6 अंश और 45 मिनट होता है, जिसे कहते हैं निकोबार में पाया जाता है। निकोबार। ठीक है। तो ये हो गई स्थित विस्तार के बारे में। अब कौन सा देश कितनी बाउंड्री साझा करता है ये भी देख लेते हैं भाई। सबसे पहली तो बात ये बन जाती है इसमें कि कौन सा देश है और कितनी बाउंड्री बनाता है उसकी लंबाई पूछी जाती है। तो सबसे बड़ी जो लंबाई होती है वो होती है बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश की ये जो बाउंड्री होती है ये होती है 4096 और 0.7 किलोमीटर में होती है स्क्वायर में। ठीक है। यानी सबसे ज़्यादा लंबाई किसकी होगी तो बांग्लादेश के साथ में होगी और कितनी होगी 4096 और 0.7 किलोमीटर स्क्वायर होगी। उसके बाद बात की जाए तो होता हमारा चाइना। चाइना के साथ जो बाउंड्री होती है वो हमारी होती है 3388 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है। यानी दूसरे नंबर पे कौन पाया जाता है तो दूसरे नंबर पे हमारा चाइना 3388 किलोमीटर स्क्वायर होता है। अगर तीसरे नंबर की बात करें जो पाकिस्तान की बाउंड्री होती है ये हमारी होती है कितनी, अगर इसकी बात करें तो ये हो जाती है, ये वाली जो होती है ये होती है हमारी 33 और किलोमीटर
स्क्वायर होती है। यानी तीसरे नंबर पे कौन सी आ गई, पाकिस्तान की 23 किलोमीटर स्क्वायर। फिर आगे बढ़ जाए तो जो हमारी मिलती है नेपाल, और ये होती है हमारी लगभग 1751 किलोमीटर स्क्वायर। फिर आगे बढ़े तो तिब्बत पर पहुंचते हैं, और तिब्बत के साथ इस हमारी बाउंड्री जो होती है वो 1643 किलोमीटर स्क्वायर होती है। ठीक है, ये हो गई। यहाँ पे पड़ता है अफगानिस्तान, और अभी क्या बचा हमारा, तिब्बत। इसकी बात कर ली जाए तो ये होती है लगभग 699। ठीक है, और सबसे छोटी बाउंड्री जो होती है वो होती है 106 किलोमीटर, और ये अफगानिस्तान के साथ। ठीक है, तो ये हो गई। अधिकतर इससे ही क्वेश्चन आके बन जाते हैं और पूछ ली जाती है बाउंड्रियाँ, और इसके साथ इनके नाम भी पूछ लिए जाते हैं कि आखिर मान लीजिए ये वाली जो है, इसके भी बारे में कई बार पूछा गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी बाउंड्री होती है, उसका नाम बताइए और इसका निर्धारण कब हुआ है। फिर आ जाता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में भी पूछी जाती है, भारत और चाइना के बीच में भी पूछी जाती है, इनकी भी बात कर लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं थोड़ा भाई, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भाई, जो हमारा ये वाला सिरा पड़ता है इसमें भारत के कुछ राज्य पड़ते हैं। ठीक है, और उन राज्यों के बारे में बात करते हैं और देखते हैं इन्हें कुछ विशेष नामों के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो राज्य पाए जाते हैं इनको हम क्या कहते हैं, 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं, और जो ये सिक्किम पड़ता है इसे हम कहते हैं 7 राज्यों के भाई के रूप में, और इन्हें हम कहते हैं बहनों के रूप में। तो इनका नाम लिख लेते हैं, आखिर ये कौन कौन से राज्य हैं। यहाँ पे हमारा पड़ जाता है सिक्किम, सिक्किम हो गया, और ये वाला हमारा हो गया अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। और उसके बाद अगर बात की जाए यहाँ पर हमारा पड़ता है नागालैंड, यहाँ पर पड़ता है नागालैंड, नागालैंड। और आगे बात की जाए तो यहाँ पे पड़ता है मणिपुर, मणिपुर। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारा पड़ता है क्या, मिजोरम, मिजोरम हो गया। और अगर आगे बढ़े तो यहाँ पे हमारा पड़ जाता है क्या, त्रिपुरा, ये हो गया त्रिपुरा। और अगर आगे बात की जाए हो गए 1 2 3 4 5, और ये हो गए कितने, अभी एक और बचा हुआ है असम। ठीक है, यानी कितने हो गए, 1 2 3 4 5, और ये हो गया 6, यानी 6 ये हो गए हैं, और इनके भाई के रूप में हम सिक्किम को जानते हैं। ठीक है, तो ये हो गए। कहा जाए तो हमारे ग्लोब पर 3 प्रकार की रेखाएं पाई जाती हैं, जिसमें से हमारी पहली हो जाती है कर्क रेखा, दूसरी हो जाती है भूमध्य रेखा, और तीसरी हो जाती है मकर रेखा। जिसमें से हमारे यहाँ कर्क रेखा जो होती है भारत के मध्य से होकर गुजरती है, और यहाँ से अक्सर क्वेश्चन बन जाते हैं कि भारत के जो ये कर्क रेखा निकली हुई है यहाँ पर कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो पड़ते हैं, और किसकी बाउंड्री सबसे ज़्यादा है और किसकी कम है। और उसके साथ कभी कभी एक क्वेश्चन और बन जाता है कि इन राज्यों की जो राजधानी होती है वो कर्क रेखा पर कौन सी स्थित है, और कौन सी कर्क रेखा से दूर और कौन सी पास स्थित है। ठीक है, तो इनकी भी बात कर लेते हैं। तो इस पर भी बात कर लेते हैं। तो इसमें पहला जो राज्य पड़ता है हमारा, पहला राज्य हो गया गुजरात, पहला राज्य हमारा हो गया गुजरात। फिर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमारा जो पड़ जाता है ये वाला राज्य हो जाता है राजस्थान, राजस्थान। और आगे बढ़ते हैं तो ये वाला राज्य जो हमारा पड़ जाता है ये वाला हो जाता है हमारा एमपी, यानी मध्य प्रदेश। और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं यहाँ पर एक और राज्य पड़ जाता है जिसे हम लोग छत्तीसगढ़ कहते हैं, छत्तीसगढ़। और आगे बढ़ते हैं तो ये वाला जो सिरा पड़ता है ये हमारा हो जाता है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। ठीक है, और आगे बढ़ें तो ये हमारा पड़ जाता है त्रिपुरा, त्रिपुरा। फिर आगे हमारा पड़ जाता है कौन सा राज्य,
ये हमारा हो गया त्रिपुरा के बाद मिज़ोरम। मिज़ोरम हो गया। और अगर आगे बढ़ें तो इसी में कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 1 2 3 4 5 6 7। एक और पड़ जाता है यहीं पे, और वो होता है हमारा क्या, झारखंड। झारखंड, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं। पहला तो क्वेश्चन ये बनता है कि कर्क रेखा पर ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे कम बाउंड्री साझा करता है। तो ये होता है हमारा राजस्थान। राजस्थान जो होता है वो कर्क रेखा पर सबसे कम बाउंड्री बनाता है। और सबसे ज़्यादा की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो बाउंड्री बनाता है वो होता है एमपी। 2 राज्य हो गए। और तीसरे में हो जाता है हमारा क्या, झारखंड। यानी अगर राजधानी की बात करें तो झारखंड की राजधानी रांची जो होती है वो एकदम बिल्कुल क्या होती है, कर्क रेखा पर स्थित है। और अगर सबसे दूर बात की जाए, ऐसा कौन सा राज्य है जो कर्क रेखा पर स्थित राज्यों में से कौन सा राज्य है जो कर्क रेखा से सबसे दूर राजधानी है, तो राजस्थान की राजधानी जो है वो सबसे दूर है। ठीक है। दूसरी सबसे नज़दीक किसकी है, वो है गुजरात की, गांधीनगर। ठीक है, तो ये भी लिख लेते हैं। यानी लिख देते हैं। तो ये हो गया गुजरात की राजधानी क्या हो गई, गांधीनगर। और अगर झारखंड की बात करें तो क्या हो जाएगी, रांची। और अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में हो जाती है जयपुर। ठीक है, ये हो गए। और राज्यों की बात करें तो 8 राज्य, 1 2 3 4 5 और ये 6 7 और 8। ठीक है, ठीक है। ये क्लास यहीं तक रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। और आगे विस्तार के बाद सामान्य परिचय तो लगभग हम पढ़ ही चुके हैं, आगे बात करेंगे। ठीक है, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें।